हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। जल्दी 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 मुझे बता दो कैसे हो मेरे बच्चों आप सभी। तो पिछली क्लास में जैसे कि आपको पता है हमने मैथ्स करा था, है ना। कल की छुट्टी थी, कोई नहीं। चलो देखते हैं आज क्या करना है। आज रहना है आपका मैथ्स का, और मैथ्स में हम पढ़ेंगे संख्यात्मक मान। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? संख्यात्मक मान। क्या रहेगा आज की क्लास में? संख्यात्मक मान रहने वाला है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना संख्यात्मक मान से। उससे पहले एक बार मुझे जल्दी से बता दो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं बच्चे आप सभी का आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। हाँ शाबाश, चलो गुड इवनिंग। तो जल्दी से अपनी प्रीवियस वाली कॉपी निकाल लो सारे के सारे बच्चे। पिछले वाला ओपन करो जल्दी से। वेलकम उज्जवल, सभी से छोटे छोटे बच्चों को वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग। शाबाश, गुड इवनिंग उज्जवल, आद्विक, वेदांश गुड इवनिंग बच्चा। प्रियंका सैनी गुड इवनिंग। मिष्ठी गुड इवनिंग। देवांश, स्वागी, आदर्श, राघव, सभी को गुड इवनिंग बच्चे। प्रियंका सैनी जी गुड इवनिंग बच्चा। देवांश, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए और क्या चल रहा है आप सभी का, और कैसा चल रहा है बताओ। सब मजे में, सब ठीक ठाक हैं, पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप सभी की? एक बार इतला कर दो मुझे जल्दी से। ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को दिल खोल के गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे साथियों। स्टार्ट करा जाए। वेलकम। स्वागतम मेरे बच्चों, स्वागतम सुस्वागतम, आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। चलो देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे संख्यात्मक मान। क्या पढ़ने वाले हम? संख्यात्मक मान पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, है ना। जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर एक चीज को आराम से समझते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना संख्यात्मक मान। जरा देखो क्या कहता है संख्यात्मक मान का मतलब। इसको कहते हैं डिजिट्स ऑफ नंबर्स। क्या होते हैं? डिजिट्स ऑफ नंबर। पहला क्या कहता है, ध्यान से समझना। कहता है कि इकाई मतलब यूनिट्स, अंकों, जैसे क्या 0 से 9 तक इकाई अंक होते हैं। क्या होते हैं? इकाई। इकाई अंक किसे कहते हैं? जो सिंगल लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं मेरे बच्चा? सिंगल वर्ड। जैसे क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? ये इकाई अंक है। ये क्या है? 8, 9, ठीक है। ये है यूनिट वर्ड, मतलब इकाई। अगर हम बात करते हैं दहाई, क्या चीज? देखो मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूं, ध्यान देंगे, एक बार ध्यान देंगे। व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं। देखो कहता है कि एक अंक वाली जितनी भी बड़ी सबसे छोटी संख्या क्रमशः 9 और 0 है, तथा जबकि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या कहा? कहता है मेरे बच्चे यूनिट डिजिट जो होते हैं मेरे बच्चा, वो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। क्लियर?
साथ में कहता है कि इकाई अंक होते हैं एक अंक की सबसे बड़ी तथा एक अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है? एक अंक की। आप कहोगे सर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9 और सबसे छोटी संख्या है 0। ठीक है, छोटी संख्या क्रमशः 9 और 0 है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। क्या कहा? और कहता है मेरे बच्चे कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है उसके अंदर 1 क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ठीक है, अगर हम पूछ लेते हैं नेचुरल नंबर है, तो अगर हम पूछ लेते हैं होल नंबर, मतलब जो आपका पूर्ण संख्या होती है उसके अंदर जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या? 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, आओ सेकंड, अब आ जाओ दहाई। क्या ये यूनिट वाला समझ में आया? सिंगल अंक वालों को हम इकाई कहते हैं। अब देखेंगे दहाई। क्या देखेंगे? दहाई। दहाई में क्या होता है? जैसे कि 2 डिजिट आती है। कहां तक आती है? आप मेरे बच्चे 10 से शुरू करके 99 तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? 10 से लेकर के 99। इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे 20 भी आता है, 24, 59, 60, मतलब जो 2 डिजिट के साथ मिलकर के बनने वाली संख्या होती है उसे हम दहाई कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या? दहाई टेंस 10 से लेकर के 10 से 99, 10 to 99 तक की संख्याओं दहाई वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? तक की जितनी भी संख्या होती है वो कौन सी होती है? 10 वाली संख्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्रमशः 99 तथा 100। कितनी है? ओनली 10 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सर 99। और सबसे छोटी? सर 10। बड़ी और छोटी। क्लियर मेरे बच्चे? चलो, ये चीज हमें क्लियर हुआ। दैट इज क्लियर, ऑफ कोर्स क्लियर। आगे बढ़े तीसरी। अब किस पे चलते हैं? तीसरी पे चलते हैं। 10 क्या था? सिंगल। ये क्या था? डबल। ये हो जाएगा ट्रिपल। क्या हो जाएगा ये? ट्रिपल। जितनी भी 3 नंबर की संख्या होती है। देखो तीसरा, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। इसमें कहता है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, सैकड़ा में क्या कहता है? सैकड़ा में क्या कहता है? ध्यान देंगे, कहता है ये जो 100 वाला सेगमेंट है, ये जो 100 वाला है इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी? सर ये 100 है तो 100 से लेकर के 99999 तक की है। कितने तक की है? 999 तक की है। तो 100 से लेकर के 999, 9,999। और अगर सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी है आपकी 999, सबसे छोटी है 100। ठीक है, किसके बारे में? अगर लार्जेस्ट के बारे में बात करता है तो 999, स्मॉलेस्ट के बारे में बात करता है तो 100। क्लियर? सेम बात यहां पर है, ध्यान देंगे। इतनी चीज क्लियर हुई? देखो क्या कहता है? 100
100 से लेकर के 999 तक की संख्या को सैकड़ा वाली संख्या कहते हैं, ठीक है, या होती है। 30 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्रमशः 999 3 अंकों की सबसे बड़ी है और 100 सबसे छोटी संख्या है। क्या है? सबसे छोटी संख्या है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट। ओके, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप 1000। आप किस पे चल रहे हैं? 1000 पे। ध्यान देखेंगे 1000, इसको नोट भी करना है। फिर इसके बाद 1000 में क्या कहता है, ध्यान देंगे। चौथा 1000 मतलब 1000 कहता है मेरे बच्चे 1000 से लेकर के 9999 मतलब 1000 से लेकर के 9999 तक की संख्या हजार वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी हो जाती है 4 टाइम 999 और 3 टाइम 0 और 1, ये क्या होती है आपकी 1000 होती है। इतनी चीजें क्लियर। तो इसको नोट करेंगे कॉपी में, ऑफ कोर्स नोट करना है। चलो इसको नोट करो अपनी कॉपी में, सारे बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। नोट्स वाली कॉपी निकालो और नोट करना स्टार्ट करो, जल्दी करो बच्चों। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन बच्चा? जल्दी बताएंगे, शाबाश। नोट करो मेरे बच्चों, नोट करो, मिष्ठी नोट करो बच्चा अपनी कॉपी के अंदर। सभी बच्चों को ध्यान से सारी चीजें एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। दैट इज क्लियर माय डियर। जल्दी बताओ नोट हो गया? शाबाश। गुड, आगे बढ़ा जाए? जल्दी बताओ, आगे बढ़ा जाए क्या? ओके चलो, डन 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 डन। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे मेरे साथ, जल्दी नोट करो। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे 10,000 मतलब 5 डिजिट वाली संख्या। कौन सी? 5 डिजिट वाले नंबर्स। शाबाश। चलो करते हैं, ध्यान दो। ओके आ गया सबका। कहता है पांचवा 10,000, 10,000 कितना? 10,000। सुनो, कहता है कि इसमें देखो 1 2 3 4 5 कितने डिजिट है टोटल? 5 डिजिट है। कितने डिजिट है टोटल? 5 डिजिट। कहता है कि 10,000 से लेकर के 99,999
कितनी? 99,999। कितने? 99,999 तक की संख्याओं को 10,000 वाली संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 99,999 से लेकर के 10,000 है। अब हम बात करते हैं बेटा 6 वाली। क्या? 6 वाली लाख की। कहता है कि लाख, कहता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे काउंट नहीं करते। स्टार्ट करते हैं लास्ट के नंबर से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कहता है कि 1,00,000, 1,00,000 कितना है? 9,99,999। क्या कहा? 9,99,999 तक की संख्या वाली संख्या होती है जिसमें 6, कितना? 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्रमशः कितनी होती है? 9,99,999। अगर इसके अंदर 1 रुपया भी ऐड कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? ये 7 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तथा कितना हो जाएगा? 1,00,000 है। दैट इज क्लियर। चाहे आपसे 2 की पूछे, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इसको कर लेंगे आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां, 10,00,000। अब कितना? 10,00,000। देखो इसमें क्या कहता है? 9,99,999 में 9,99,999 में प्लस कर देता हूं मैं 1 रुपया, तो कितना बन जाएगा? 10,00,000। कितना बन जाएगा? 10, 1 2 1 2 3, कितना बन जाएगा? 10,00,000। तो ये कितने डिजिट की हो गई? 7 डिजिट की। कितने? 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक है, अब देखो 10,00,000 वाले भी बात करते हैं, से लेकर के 99,00,000, 99,999। कितना बोला? 99,00,000, 99,000, 99,100। समझे? क्या बोला? 99,99,999 तथा ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है 7 अंकों की। कितने अंकों की? 7 अंकों की। 8वें बात करते हैं। अब जाएंगे सीधा मेरे बच्चा करोड़ में। कितने में? करोड़। क्या कहता है करोड़ में? देखो करोड़ में कहता है 1 करोड़ से लेकर के 9,00,000, 9,99,99,999 तक की सभी संख्याओं को करोड़ वाली संख्या होती है। 8 अंकों की संख्या होती है और सबसे छोटी कितनी है आपके पास? 9,99,00,000। बोलो मेरे पीछे बोलो। 9,99,00,000, 99,00,000, 99,999। इंग्लिश वाले मेरे साथ बोलेंगे 9 करोड़ 99,00,000 99,999। दैट इज क्लियर। ये वाली संख्या तथा और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 1 करोड़। ठीक है, चलो 10 करोड़ सबसे बड़ी संख्या है। चलो इसको लिखो अपनी कॉपी में जैसे पीछे वाला लिखा था। नोट डाउन करो मेरे बच्चों जल्दी से। शाबाश, नोट करो। जल्दी से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। शाबाश।
शाबाश शाबाश, जल्दी 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 करोगे बच्चे। हो गया सभी का नोट? ध्यान से लिखना बच्चा, नंबर है, ध्यान से लिखेंगे। नंबरों को ध्यान से रखेंगे बच्चों। चलो आगे चले। शाबाश, ठीक है। अब मुझे इनके आंसर देने हैं आप सभी को। बताओ, ध्यान से देखेंगे, अब आंसर देंगे। कहता है मेरे बच्चे, क्वेश्चन टाइम है, ध्यान से देखो, जो आपने पढ़ा ये वही चीज है, ठीक है। कहता है 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे आप दिए गए प्रत्येक अंकों 5, 1, 8, 0, 3 के उपयोग से निर्मित कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है? कहता है कि आपको एक ऐसा नंबर क्रिएट करना है। कौन सा? संख्या छोटी, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर। क्या दे सकते हैं आप? लिखोगे पहले यहां पर 5, 1, 8, 0, 3। इसकी क्या बनानी है? सबसे छोटी संख्या बनानी है। 5, 1, 8, 0, 3। 5, 1, 8, 0, 3 के उपयोग से निर्मित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्या आप बना पाएंगे? बताओ, क्या आप बना पाओगे? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप यहां देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंकों की वह सबसे छोटी, 7 अंकों की बनानी है। 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे आप दिए गए अंकों से उपयोग करके बना सकते हैं। बनाओ जल्दी से, क्या क्या बनाते हैं जरा देखते हैं। क्या हम कह सकते हैं 1, 3, 1, 0, 0, 5, 8? क्या ये छोटी है? कह सकते हैं, हाँ सर हो सकती है। आगे देखते हैं 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 5, 8। कह सकते हैं 1, 1, 3, 0, 0, 5, 8, 1, 0, 0, 0, 3, 3, 5, 8। तो बताओ कौन सी सबसे बड़ी है? अगर मेरे बच्चे एक बार ध्यान देंगे, मैं पहला नंबर उठाता हूं, 1, 3, 1, 0, 0, 5, 8। इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो कितना कह सकते हैं? 13,01,058। कितना? 13,01,058। 10,058 कहेंगे इसको। एक सेकेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हाँ, तो कितना कहेंगे? 13,10,058। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 13,10,058। इसको कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लिखेंगे 10,01,358। इसको लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 11,30,58। इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
तो ये कितना हो जाएगा 10,03,58। तो जल्दी से बताओ ए आंसर ठीक है, बी, सी या डी? जल्दी से बताओ, देखते हैं जल्दी से किस किस बच्चे के राइट आंसर आता है। जल्दी बताओ, ए आंसर, बी आंसर, सी या फिर डी? बिल्कुल राइट, डी। क्या बना ये? 10,03,58 कितना है? तो इस हिसाब से हमारा कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी। कैसे है? कितना लिखा है? 1 2 3 3 5 8। तो कितना लिख सकते हैं हम इसको? 10 लाख, कितना? 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,03,58। कितना? 358। दैट इज क्लियर। चलो वी आर गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसे आंसर दो बेटा, नंबर सिस्टम है इसीलिए धीरे चल रहे हैं, ठीक है? दिए गए अंकों 5 8 7 5 2 0 0 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या क्या होगी? क्या बना रहा है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है 8 डिजिट की। यहां पर आपको कुछ नंबर दिए हैं, तो सबसे बड़ी संख्या बनाओ जल्दी से, मुझे बताओ कि कौन सी बनेगी। जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर मेरे बच्चे ऑप्शन ई? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? बताओ। शाबाश, गुड बॉयज। गुड, शाबाश। बिल्कुल मिष्टी, बिल्कुल। अब यहां ध्यान देंगे, देखो एक्चुअल में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है। देखो आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है, मुझे ये बताओ। सबसे बड़ी संख्या स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ध्यान देंगे। पहले बताओ मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? संख्या लिख देते हैं 5 8 7 5 2 0 6 और 1, ठीक है? आप कहोगे भैया इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या नजर आ रही है 8, तो सबसे पहले क्या रख लो? 8 रख लो, ठीक है? देन उसके बाद है सबसे बड़ी संख्या है 7, तो उसके बाद 7 रख लो। फिर है 6, 6 रख लो। फिर उसके बाद है 8 रखा, 7 रखा, 6 रखा। 6 के बाद 2 5 है, दोनों 5 को रख लो, ठीक है? फिर उसके बाद कौन सी है सर? उसके बाद है हमारे पास 2, तो सर 2 रख लेते हैं। देन उसके बाद है 1, 1, फिर उसके बाद 0। तो ये क्या है मेरे बच्चे? सबसे बड़ी संख्या 8 अंकों की। कितने अंकों की? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। क्या बना? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना बन गया? देखेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना बनेगा ये? 8 करोड़ 76 लाख 76 लाख 55,000 55,000 210। क्या बना? 8,76,55,210। अब इसको मैनेज करके लिखते हैं 8,76,55,210। तो ये इसको मैनेज करके हमने लिखा, ठीक है? ये हमने क्या करा? मैनेज करके इसको
लिखा। और अगर पूछ लिया कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो इसका क्या कर दो, अपोजिट कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 3 4 5 एंड इज। कहता है अंक 1 2 3 4 और 5 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी, क्या, सबसे छोटी विषम संख्या है। पहले तो देखेंगे हम विषम संख्या क्या होती है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं देखेंगे सर, 1 3 5 7 9, ये हमारी होती है विषम संख्या और जो इससे बनती है। पहले तो क्या करेंगे, इसमें से हम इवन नंबर्स को काट देंगे। इवन कौन सा होता है, 2 4 6 8 और 0। 2 4 6, 2 से 4 हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है सर, 1 3 5। सबसे छोटा नंबर बनाना है, लो सर बनाते हैं 1 3 5, तो 135 कितना, 1 3 5। ठीक है, उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक है, 1 3 5, इसमें 1 3 5 है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 4 3 5, 1 2 4 1 2 4 5 3, या फिर 1 2 3 4 5। आप इस पे ना ध्यान दे करके अब इस पर ध्यान दो, अंकों में से 1 2 3 4 और 5 का उपयोग करके बनाई गई सबसे छोटी विषम संख्या है। अगर हम विषम संख्याओं की श्रेणी में बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल राइट कहा। बिल्कुल, अगर हम सबसे छोटी संख्याओं में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ओनली विषम में। किसमें, ओनली ऑड नंबर में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर आपके पास 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5। तो ये 135 क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या 3 अंकों की। सबसे तो नहीं कहेंगे, इससे भी छोटी संख्या है, पर इस क्वेश्चन में सबसे छोटी है। अगर हम 5 अंकों के ही बारे में बात करें, कितने के बारे में, 5 अंकों के बारे में, अगर हम 3 अंकों के बारे में करते हैं तो 135। अगर 5 अंकों के बारे में करते हैं तो कितने आ जाएगा सर, 1 2 3 4 5। तो लिख दो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 कहाँ है सर, हमारे पास ए में ही है, 1 2 3 4 5। गुड मेरे बच्चों, शाबाश। दैट इज क्लियर, जल्दी से बताओ ये समझ में आया। एक बार जल्दी से बताएंगे, समझ में आया। एक बार जल्दी से बताएंगे, इतनी चीज समझ में आई बच्चों। शाबाश, पीछे की चीजें भी सभी बच्चों को क्लियर। क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई, मतलब 9 क्या कह रहा है, सेकंड आंसर पे
के स्थान पर हो कौन सी संख्या है। लो भैया 9 को पूछ रहा है, सबसे छोटी बनानी है। क्या कह रहा है, स्टेप 1 पहला 4 अंकों की बनानी है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट। क्या करना है, जिसके अंदर कहता है कि सेकंड 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। यहां पर कितना लिख दिया हमने पहले ही, 9 के स्थान पर। अब इससे छोटा नंबर क्या बनाएंगे, यहां ध्यान दो, 1092, 12 1290, 2091 या 2190। जल्दी से बताओ कौन सा रहेगा। क्या हम ए ले सकते हैं 1092, हाँ 1092 हमें ठीक लग रहा है। ऑप्शंस में से 1299 से, ये तो बहुत बड़ा है, 2 तो बहुत बड़ा है, 2000 बहुत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं 1092। क्या लिख सकते हैं, 1092। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर। अगर इसी तरीके से तो स्मॉलेस्ट है। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चा हाईएस्ट बनाओ, तो हाईएस्ट में कौन सी बना दोगे, 2190। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 अंकों, अंक दिए हैं यहां पर, अंक 95044 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकों की सम संख्या है। सम, अभी ऑड फिर इवन, कभी ऑड कभी इवन, हमें क्या करना है, इवन पे बताना है। 5 अंकों की 20594, 20459, 24594। अच्छा, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, मेरे साथ ध्यान देंगे। जब आपसे ओड के बारे में बात करें, इधर ध्यान देंगे। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन करा था विषम, तब आपने यहां पर ध्यान दोगे मेरे बच्चे, 5 अंकों के बारे में बात करता है। देखो जो अंतिम डिजिट है, इधर था ए ऑप्शन, इसका 1 2 3 4 5, जो लास्ट की संख्या है, लास्ट डिजिट क्या है 5, और ये क्या है आपका ऑड नंबर है। ठीक है, स्टार्टिंग देखते हैं, स्टार्ट नंबर कितने से है सर 1 से, और ये क्या है आपका ऑड नंबर है। मिडिल वाला देखते हैं, मिडल वो कितना है 3, वो क्या है आपका ओल्ड, लिख रहा हूं मैं, ओल्ड लिखना था। ओड है, ओड है, ओड है ना। लास्ट डिजिट क्या है 5, ऑड नंबर है। स्टार्टिंग नंबर डिजिट ऑड है, मिडिल नंबर भी क्या है ऑड है। स्टार्टिंग 1 3 5। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, कभी भी हमसे पूछता है तो हम इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि अगर विषम पूछे तो लास्ट वाला संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। इवन पूछता है या सम पूछता है तो स्टार्टिंग वाला नंबर सम होना चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ लिया। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें हम, ऑप्शन ए करेक्ट करा जाए, जल्दी से बताओ। 4 अंकों की, सबसे पहले देखो छोटा, 2 कहां पर है सर, 0 भी होता है 2 भी होता है। सबसे छोटी 5 अंक की संख्या पूछी है सर, 2 से नहीं करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, इन दोनों में से हमें कुछ लग रहा है सी और डी। बट अभी सर आपने बताया है पहला लास्ट का, पहला और लास्ट का क्या है हमारे पास इवन है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी बताओ, इतनी चीज क्लियर है। बिल्कुल राइट, एक सेकेंड, 95024 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकों की, अच्छा
डिजिट डिजिट, एक सेकंड, डिजिट डिजिट डिजिट, मैंने 4 अंकों की बता दिया आपको। कितना? 0। एक सेकंड ध्यान देंगे, 0 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 0 से कोई वैल्यू स्टार्ट होती है, एक सेकंड, तो ये तो 0 तो नेगोशिएबल हो जाता है, तो ये तो 4 अंकों की हो गई, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अच्छा, मैंने देख लिया साइड से। 0 को हम इंडिकेट करते हैं बीच के लिए, हम 0 कहाँ लगा सकते हैं? 5 डिजिट में। अच्छा, ये तो नहीं जाएगी, ये भी नहीं मानी जाएगी, तो अंक 95024 का प्रयोग करके सबसे छोटी अंक बताना है। बताओ कितना होगा? 20594, 20594 या 20459। अभी आपको याद करो, मैंने बताया था सर विषम संख्या देखनी है, इसका लास्ट नंबर है विषम, इसका लास्ट नंबर है सम, हमें तो सम देखना है, तो विषम से हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए ही क्या है इसका करेक्ट है, बिल्कुल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, जल्दी से बताओ क्या कह रहा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जल्दी से बता दो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जल्दी बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन आपके पास है जो दिमाग में, जल्दी सोचो। जल्दी बताओ मिष्टी। गुड गर्ल, शाबाश, नाइस, वंडरफुल। चलो शाबाश, गुड, ऑलमोस्ट क्लियर आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी बताओ 5 अंकों की, ये आपके लिए है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान देते हैं। अब है स्थानीय मान एवं वास्तविक मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या करेंगे अब? प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ। देखो इसमें हमको ध्यान रखना है मेरे बच्चे, प्लेस एंड फेस वैल्यू में, कि किसी नंबर को कहां पर एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है, जरा नोट करोगे मेरे साथ। कहता है फेस वैल्यू, अंक का असली मान, किसी भी डिजिट का अपना खुद का वैल्यू ही उसका फेस वैल्यू होता है। क्या कहा? किसी भी डिजिट का उसका जो अपना वैल्यू होता है वही फेस वैल्यू होता है, ठीक है। इससे में डिजिट के पोजीशन जगह का कोई रोल नहीं होता। किसमें? फेस वैल्यू में डिजिट का उसकी जगह से कोई भी लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए संख्या 5, 3, 8, डिजिट देखो 5 का 5 रहेगा, 3 के लिए 3 रहेगा, 8 के लिए 8 रहेगा। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता, फेस वैल्यू आर नॉट चेंज्ड। आगे जाओ, आगे देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में बदल जाता है, क्या होता है? इसमें 0 बढ़ जाते हैं। प्लेस वैल्यू में मेरे बच्चे क्या होता है? प्लेस वैल्यू अंकों की जगह का मान। क्या कहता है? डिजिट, जो आपका डिजिट होता है जिस जगह पर बैठता है उसी के अनुसार उसका मान बदल जाता है। पीछे वाले सभी अंक, क्या कहते हैं ना कि सर 4 दूसरे कौन से नंबर पे है? सर ये 200 के नंबर पे। कौन से के नंबर पे है? 200 के नंबर पे। 4 4000 के नंबर पे है। 8 80 के, और 9 अपनी जगह के नंबर पे। दैट इज क्लियर माय डियर? जल्दी से बताओ, इतनी चीज क्लियर?
जल्दी बताओ। शाबाश, इतनी चीजें क्लियर है। गुड बॉयज, गुड, शाबाश। चलो, इतनी चीजें क्लियर है। आगे देखते हैं। देखो क्या कहता है एग्जाम्पल के लिए। 583 के लिए लेते हैं। 538, 5 ये 100 के लिए आ जाएगा, 3 ये टेंस के लिए आ जाएगा, और 8 आपका जो यूनिट है। दैट इज क्लियर। चलो, प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जगह बदलते ही उसका मान भी बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, उसकी वैल्यू भी प्रॉपर तरीके से बदल जाती है। चलो, आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इसको और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे अब प्लेस वैल्यू के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।